समय की मांग को देखते हुए कुछ बड़े प्रयोग करने की आवश्यकता अनुभव हुई। जून 1992 में शपथ समारोह के नाम से एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। उसी आधार पर देव संस्कृति दिग्विजय यात्राओं सहित अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का उदय हुआ। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में प्रथम अश्वमेध यज्ञ करने का निर्धारण हुआ। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मध्य प्रदेश में उज्जैनी, उसी प्रकार राजस्थान में जयपुर विद्वानों की साधना स्थली रही है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय है। देश के गाला ऋषि की तपस्थली पर विधिवत पूजन करके यज्ञ के लिए रज लेकर तीर्थ परिक्रमा यात्रा उत्साह पूर्वक प्रारंभ हुई। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिनी, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। तीर्थ परिक्रमा यात्रा पुष्कर तीर्थ से जयपुर के लिए प्रस्थान के अंतिम चरण के लिए तैयार थी। अश्व है मन और पावक, अश्व हर गतिमान है। अश्वमेधिक यज्ञ से जो भी जुड़ा इंसान है, अश्वमेधिक यज्ञ से जो भी जुड़ा इंसान है। जयपुर प्रवेश पर यात्रा का शानदार स्वागत किया गया। अनुदान है, करुणा भरा अनुदान है, करुणा भरा अनुदान है, जो समर्पण भाव से इस यज्ञ के होता हुए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण उप मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने स्वागत में मुख्य भूमिका निभाई। साधन सुसंगति और सद्गति पाएंगे, वे सभी साधन सुसंगति और सद्गति पाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिनी, चल पड़ी चतुरंगिनी, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। है निहित इस यज्ञ में ही राष्ट्र की अभ्यर्थना, बलवती होती बहुत राष्ट्रीयता की भावना। है निहित इस यज्ञ में ही राष्ट्र की अभ्यर्थना, बलवती होती बहुत राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रहित पुरुषार्थ की सारे नगर में पवित्र उल्लास का संचार करती हुई ये यात्रा शाम को यज्ञ स्थल पर पहुंची और पूजन आरती के साथ विसर्जित हो गई। में संगठन की चेतना, संगठन की चेतना, संगठन की चेतना, देव संस्कृति विश्व को फिर एक कर दिखलाएगी, एक कर दिखलाएगी, एक कर दिखलाएगी। विश्व वसुधा के सहज हम नागरिक बन जाएंगे, विश्व वसुधा के सहज हम नागरिक बन जाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिनी, चल पड़ी चतुरंगिनी, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे, धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी की धर्मपत्नी स्नेह सलीला वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा राजस्थान सरकार के विशेष विमान से अश्वमेध अनुष्ठान में दिव्य चेतना प्रवाहित करने पधारी। उनके प्रति असीम ममता के कारण सारे राजस्थान से आए लोक सेवी प्रतिनिधि उमड़ पड़े। यह बाना
तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा। इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। दुर्भावों से यही मनुज का रक्षक ढाल बनेगा। अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा। दुर्भावों से यही मनुज का रक्षक ढाल बनेगा। अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा। ज्ञान मशाल बनेगा। भरी नजर से देख रहा है, भरी नजर से देख रहा है इसकी तरफ जमाना। इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। तपबल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई, धरती के हर कोने में है वह ऊर्जा बिखराई। तपबल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई। 7 नवंबर प्रातः काल से ही यज्ञशाला में देव पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। साधना से शुद्ध अंतःकरण वाले साधकों द्वारा भावना पूर्वक संगीत युक्त पूजन कर्मकांड ने वातावरण को ऐसा मोहक और प्रखर बना दिया कि अनास्थावान भी दिव्य प्रवाह का अनुभव करने लगे। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा, हमारे अपने भाई ने, प्रारंभ की बात है जब उनका स्वरूप नहीं खुला था, आप कहते हैं नवयुग आ जाएगा। आसार तो नहीं दिखाई देते, परिस्थितियां बहुत खराब है, नवयुग कैसे आ जाएगा। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले इसका एक जवाब देता हूं। हमने सुना है मुर्गा बोलने से सूरज उगता है। मुर्गा बोलेगा तो सूरज कैसे उग आएगा, ये हमको बता दो। मुर्गे के बोलने से सूरज नहीं उगता हो, ये बात हो सकती है, लेकिन सूरज उगने के पहले मुर्गे के बोलने की इच्छा हो जाती है, ये बात सत्य है। ऋषि के कहने से भगवान आता हो या ना आता हो हमें नहीं मालूम, लेकिन भगवान आने को होता तो ऋषि की वाणी रुकती नहीं है, और जब ऋषि बोलता है तो उसके अनुयायियों की वाणी रुकती नहीं है। इसलिए उनकी दी हुई दृष्टि से अगर हमको शक्ति मिल जाएगी तो उन्होंने जो कहा है वो देख रहे हैं तो हम भी कहीं एहसास तो कर लेंगे। गुरुदेव ने घोषणा की है, उनकी घोषणा के आधार पर चलने की हमारी हैसियत बन गई है, क्योंकि हम इतना बड़ा हल्ला मचा करके भी आए हैं और आज अपना काम छोड़ करके बैठे हैं, आज अपना श्रेय छोड़ करके बैठे हैं, आज अपना पद भूल करके बैठे हैं, क्योंकि बड़प्पन को छोड़ के महानता की तरफ कदम बढ़ाने की आज हमारी हिम्मत हो गई है, उन्हीं की कृपा से। बस ये ध्यान रखते हुए वंदना प्रारंभ करते हैं। आप सभी भावना पूर्वक मन ही मन वंदना में साथ दें। लौकिक मन गेश्वर विलंबित गति। यज्ञशाला में हजारों दंपत्ति श्रद्धा पूर्वक आसीन थे। उन्हें देव संस्कृति की महान यज्ञीय परंपरा का बोध कराते हुए यज्ञारंभ की घोषणा की गई। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु विनया विनत हो प्राण
विन भावनत हो प्रार्थना यह लेके आए हैं। कहाँ तो आप सविता थी प्रखर ओजस्विता वाले, कहाँ हो आप सविता सी प्रखर ओजस्विता वाले, प्रखर ओजस्विता वाले। कहाँ हम दीप नन्हे किंतु फिर भी टिमटिमाए हैं। कहाँ हम दीप नन्हे किंतु फिर भी टिमटिमाए। आचार्य पूजन के लिए नियुक्त यजमान अपने हाथ में कलावा ले लें और मंत्र के साथ उसे समर्पित करें। वैदिक मंत्र, गांधार स्वर, विलंबित गति। दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। नियुक्त यजमान तिलक लगाकर वंदना के साथ वस्त्रोपहार समर्पित करें। वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, विलंबित गति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन क्रम के अंतिम चरण में वंदनीय माताजी यज्ञशाला में विशिष्ट प्राण संचार हेतु पधारी। श्रद्धालुओं को लगा मानो देव शक्तियां ही साक्षात शरीर धारण कर अवतरित हुई हैं। वंदनीय माताजी की अनुमति के साथ ही यज्ञाश्व यज्ञाग्नि के रूप में यज्ञशाला में समारोह पूर्वक लाया गया। वंदनीय माताजी का स्पर्श कराकर उसे मंच पर स्थापित कर उसका पूजन किया गया। अभयं नः पशुभ्यः। यज्ञाश्व सन 1926 से जलने वाली अखंड दीप की देदीप्यमान ज्वाला से प्रज्वलित की हुई यहाँ वंदनीय माताजी के कर कमलों से संस्पर्शित होकर स्थापित है। इसका अक्षत पुष्प से स्वागत करते हुए इस अश्वमेध के विशिष्ट प्रयोग में यज्ञाग्नि के रूप में इनके उपयोग होने की प्रार्थना की जा रही है। मंगलम वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। वंदनीय माताजी ने अश्वमेध प्रयोग की महत्ता और आवश्यकता समझाते हुए अश्वमेध अनुष्ठान के अंतर्गत आहुतियां प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। गायत्री परिवार के संस्थापक और
अध्यक्ष के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस ऐतिहासिक यज्ञ के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ और यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस यज्ञ से प्राप्त होने वाले देव अनुग्रह आप सबके जीवन को सुखी समुन्नत और प्राणवान बनाएगा। समूचे राष्ट्र को सशक्त, समुचित और समर्थ बनाएगा। इस ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान में भाग लेने पर आए समस्त परिजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे कोट कोट आशीर्वाद आप सबको स्वीकार और ग्रहण करें। वंदनीय माता जी की पूजित अग्नि को जागृत कर सभी कुंडों में कुशल स्वयंसेवकों ने रात्रि में ही स्थापित कर दिया। 8 तारीख को प्रातः वंदनीय माताजी ने यज्ञशाला में ध्वज फहराया। कलमश न कल मिलेगा, मानव सरल उसी के साथ यजन कार्य प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ यज्ञार्थ और दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। उल्लास भरे वातावरण में यज्ञ प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। इस अनास्था भरे समय में भी यज्ञ के प्रति जन श्रद्धा का उभार देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। प्रथम दिन ही 60,000 से अधिक नर नारियों ने यजन किया। उससे अधिक ने दर्शन और परिक्रमा का पुण्य लाभ उठाया। दूसरे दिन याजकों की संख्या 90,000 से ऊपर जा पहुंची। दर्शनार्थी उसी अनुपात में बढ़े। धर्म की पताका यज्ञ के समानांतर संस्कारों का क्रम चलता रहा। हजारों लोगों ने यज्ञोपवीत लिए। आदर्श विवाहों से प्रेरणा लेने वालों की संख्या 10,000 से कम नहीं थी। वंदनीय माताजी ने 3 दिनों में 10,000 से अधिक व्यक्तियों को दीक्षा दी। गुरु जी की शक्ति और प्रेरणा आपके अंदर वो काम करती चली जाएगी। जो अभी तक कार्य किया है उससे और हजारों गुना कार्य हो सकेगा। नियमित रूप से उपासना कीजिए, समय पर कीजिए, क्योंकि हमारा ईश्वर से मिलन है। थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाइए और अपने इष्ट में अपने को मिला लीजिए। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मान के चलिए कि गुरु जी की शक्ति हमारे अंदर आती हुई चली जा रही है और जो प्रकाश हमें मिल रहा है वो प्रकाश से हम रोम रोम हमारा प्रकाशित हो रहा है। पूरित होकर मां 2 अश्रु चढ़ाते हैं। मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। सभी गाएं। मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। वंदनीय माताजी गायत्री तपोभूमि के व्यवस्थापक पंडित लीलापत शर्मा, डॉक्टर प्रणव पंड्या और बहन शैलबाला पंड्या ने मिशन के विशाल दायित्व और अश्वमेध अनुष्ठान संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हमारे आत्मीय परिजनों, गुरुजी ने पहले एक सपना देखा, कल्पना की और भावनाएं आई। उन्होंने एक शपथ उठाई, एक संकल्प लिया। वही संकल्प की पूर्ति के लिए और हम आपके सामने उपस्थित हुए कि हम उनके सपनों को, उनको उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को
हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। इसी में हमारी और आपकी सार्थकता है। आज जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसका बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है कि अपना पराये में भेद नहीं करना चाहिए। उसको ये जातवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, इसको हटाने के लिए ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है अश्वमेध यज्ञ, उसका लक्ष्य ही हमारा यही है। ये एक ही जगह नहीं है कि राजस्थान में ही हो, सारे विश्व भर में होंगे और बड़े पैमाने पर होंगे। आप देखते जाइए, अभी तो आपके सामने अभी ये थोड़े से बैठे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितनी जनसंख्या बढ़ती हुई चली जाएगी। ये जयपुर नहीं, पूरा राजस्थान का कार्यक्रम है। ये प्रांत वीरों का प्रांत है और ये साधकों का प्रांत है। ये मीरा का प्रांत है, ये हाड़ा रानी का प्रांत है। प्रतिभाओं की बहुत जरूरत हुई समय को आज है, महाकाल ने तुम्हें लगाई, इसीलिए आवाज है, इसीलिए आवाज है। महाकाल ने तुम्हें लगाई, इसीलिए आवाज है। आज जो अश्वमेध हो रहा है, राजस्थान की धरती को क्या मिलेगा? राजस्थान की धरती गायत्रीमय हो जाएगी। ग्राम ग्राम की प्रदक्षिणा के माध्यम से, ग्राम ग्राम के जल और रज और तीर्थ के माध्यम से ग्राम तीर्थ बन जाएगा और हर स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो जाएगी। हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है अश्वमेध के माध्यम से। केवल आहुति नहीं डाल रहे हमने कहा जितनी आहुतियां हम डालेंगे उतने ही हम वृक्ष लगाएंगे, हम उतने ही वृक्षों का आरोपण करेंगे। जितने हम आहुतियां डालेंगे उतनी ही आहुतियां व्यक्ति के अंदर भी जलाएंगे और व्यक्ति की अंदर की जो दुष्प्रवृत्ति उसकी बलि करवाएंगे। नशे की आदतों से लेकर अन्यान्य जो मूढ़ मान्यताएं और रूढ़िवादिताएं ग्रसित हैं, उन सबको निकालेंगे। ये एक विशाल प्रयोग है जिसमें राष्ट्र को समर्थ, सशक्त और संगठित बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। 9 नवंबर की सुबह गायत्री शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्राण से मातृ अर्चन का समय है, प्राण प्राण से मातृ अर्चन का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बापुरो रण का समय है, देश के रण बापुरो। देव संस्कृति का पुनः विस्तार करने, मनुष्यता में प्राण का संचार करने। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय, प्रण का समय, प्रण का समय है। देश के रण बापुरो। आप समाज में, राष्ट्र में एक नई चेतना पैदा करेंगे जो आप यहाँ उपस्थित हैं। इसी के लिए हमने ये जन जागरण के केंद्र बनाए हैं। अन्यथा हमारा शांति कुंजी बहुत था, हमारी गायत्री तपोभूमि बहुत थी नहीं, पर हमारा मकसद है इसमें से ऐसे ऐसे नौजवान और ऐसे हम इनमें से लड़कियों में से तैयार करेंगे कि बस सारा संसार देखता ही रह जाए कि हाँ कोई मिशन था, कोई इनके गुरु थे जिनके के शिष्य और शिष्याएं ऐसी प्रबल थीं, ऐसी एकनिष्ठ थी कि जो अपने मिशन के कार्य को वो अपना कार्य समझती थी। यदि आपने हमारा पल्ला पकड़ लिया होगा, हमारे पल्ले के छाए में आप, आंचल के छाए में आप आ गए,
तो आप ये मान के चलिए कि इस नाव में जो भी बैठा है वो डूबा नहीं है, वो पार लगा है। सच्चे मन से यदि जुड़ गया है तो न हम डूबते हैं न डूबने देते हैं। इस नाव का जो खिवैया है बड़ा भारी मजबूत है, वो तो अपने सूक्ष्म में और कारण शरीर में इतने व्याप्त हो गए कि सारे के सारे में फैलते हुए चले जा रहे हैं। अभी तो आपके यहाँ अश्वमेध है, अभी देखना कि कितने बड़े बड़े अश्वमेध होने वाले हैं, उनमें सारी की सारी प्रेरणा और सारी की सारी शक्ति उनकी आती हुई चली जा रही है। बहती जो पंजाब असम में प्रबल आग की धारा, आज दहकने लगा उसी में है कश्मीर हमारा। बहती जो पंजाब असम में प्रबल आग की धारा, आज दहकने लगा उसी में है कश्मीर हमारा। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई। जलने लगी तराई, हर पल बढ़ती हुई आग से, हर पल बढ़ती हुई आग से हमको देश बचाना। इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। अग्नि स्थापनम के साथ दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। आप सभी हाथ जोड़कर बैठें और ये भाव करें कि ये दीपक की ज्योति हमारे अंदर भी प्रकाशित हो, हम भी एक दीपक की भूमिका निभा सकें, ताकि इस धरती पर अज्ञान का अंधेरा कहीं भी किंचित मात्र न रह जाए, चारों ओर ज्ञान का आलोक फैले। ओम अग्निराय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुना निवेद्वान् यूयोऽद्यस्मज्योराणमे। दीप यज्ञ की पूर्णाहुति में जन जन को यज्ञीय जीवन प्रणाली से जोड़ने के संकल्प कराए गए। ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। जन्मंडलम गूढ़मते प्रबोधम धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं गूढ़यन्तःकरणम्। इस अभियान के अंतर्गत यज्ञ को सार्वभौम बनाने के लिए दीप यज्ञ किया है। अब इस समय यज्ञ चल रहा है, प्रकाश जो ज्योति में हो रहा है ये एक यज्ञ है। घृत का दीपक है तो घृत की आहुति बराबर चल रही है, और अगरबत्ती में हवन सामग्री की आहुति स्वतः चल रही है। अब इसके साथ भावना जोड़ दी जाए तो यज्ञ होगा। सब अपने स्थान पर बैठें, ये प्रज्वलित दीपों को देखते हुए भावना करें एक दीपक हम भी बन गए हैं, और गायत्री मंत्र के साथ भावना करें कि दिव्य चेतना का अवतरण हो रहा है, और उस चेतना में हम अपनी भावना को और अपनी विचारणा को आहूत कर रहे हैं। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता।
अश्वमेध यज्ञ सिद्ध्यर्थम जप साधनां करिष्यामि तप साधनां करिष्यामि यज्ञाहुतिं श्रद्धा निष्ठा पूर्वकं समर्पयिष्ये ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए श्रद्धालुओं का अथाह समुद्र लहरा उठा। विभिन्न समाचार पत्रों ने उनकी संख्या 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आंकी। जयपुर तथा दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने यज्ञ के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए। भीड़ उमड़ रही थी, व्यवस्था करने वाले हतप्रभ थे, किंतु सारे कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहे थे। सभी को पूज्य गुरुदेव का यह कथन याद आ रहा था, मैं शरीर छोड़कर भी तुम सबसे दूर नहीं रहूंगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम छोटा पड़ रहा था। भोजनशालाओं में प्रतिदिन औसतन 1 लाख व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उमड़ते जनसागर को पुलिस बल तथा चुस्त स्वयंसेवकों के सहयोग से किसी प्रकार काबू में रखते हुए पूर्णाहुति की प्रक्रिया पूरी की गई। प्यार की धार तो खेलती प्राण पर, बूंद टिकती नहीं शुष्क पाषाण पर। प्यार की धार तो खेलती प्राण पर, बूंद टिकती नहीं शुष्क पाषाण पर। प्यार की पीर से जो पिघलने लगे, क्यों नहीं वह हृदय आज इंसान पर। प्यार की पीर से जो पिघलने लगे, क्यों नहीं वह हृदय आज इंसान पर। क्यों नहीं हृदय वह आज इंसान पर। कोई उर्वर धरा तो न प्यासी रहे, इसलिए यह द्रवित धार रुकती नहीं। कोई उर्वर धरा तो न प्यासी रहे, इसलिए यह द्रवित धार रुकती नहीं। चैन आता नहीं प्यार बांटे बिना। पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव
मूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। किन शब्दों में देव आपके स्तुति जय जयकार करें। किन शब्दों में देव आपके स्तुति जय जयकार आगे बढ़ाते हैं। आप हो रहे विदा प्रभु जी, आप हो रहे विदा प्रभु जी। पद वंदन स्वीकार करें, आप हो रहे विदा प्रभु जी। यज्ञ समाप्ति के बाद कई दिन तक जनता यज्ञशाला की परिक्रमा एवं दर्शन करने आती रही। यह यज्ञ परिवर्तन प्रक्रिया का एक छोटा सा किंतु प्रभावपूर्ण अंग है। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के क्रम में जन जन तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जोड़ने की प्रेरणा प्रवाहित की गई। यज्ञ में भाग लेने वालों में देव दक्षिणा के रूप में नशा, धूम्रपान, अपव्यय, वर्ग भेद जैसी कुरीतियां त्यागने तथा वृक्षारोपण, शिक्षा और विद्या विस्तार, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए अल्प बचत, समय दान जैसी सत्प्रवृत्तियां अपनाने के संकल्प करवाए गए। एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति तक यह प्रेरणा यज्ञ के प्रसाद के रूप में पहुंचाएंगे तो करोड़ों व्यक्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में सक्रियता पूर्वक जुड़ेंगे। यह श्रृंखला अभी देशव्यापी, विश्वव्यापी स्तर पर सतत चलती रहने वाली है। भावनाशील प्रतिभाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। विश्वास किया जाता है कि इस अभियान के परिणाम सुखद आश्चर्य उत्पन्न करने वाले होंगे। मंगलम